तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज करके ये ग्लोइंग बल्ब बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैं प्लान कर रहा था कि इस बल्ब को भी हम खुद डिजाइन करें, बट ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे इमेजेस नेट पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये जो बल्ब है हर 3 सेकंड पे हल्का सा ग्लो करता है और वापस स्टेबल हो जाता है। नीचे आपके पास एक ऑप्शन है बटन का टर्न ऑफ, कि आप इस बल्ब को स्विच ऑफ यानी कि बंद कर सकते हो, बेसिकली टर्न ऑफ कर सकते हो। यहां पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे बल्ब हमारा बंद हो गया, और अगर मैं 3 सेकंड का वेट भी करूं तो भी वो ग्लोइंग इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही मैं बल्ब को टर्न ऑन करता हूं, इस बार हमारे पास बटन है टर्न ऑन का, तो आप नोटिस करोगे कि बल्ब हमारा जल चुका है और 3 सेकंड के बाद वो ग्लोइंग इफेक्ट दे रहा है बार बार। और नीचे आपके पास जो टेक्स्ट है वो चेंज होकर के टर्न ऑफ आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं, और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इजी टू लर्न है। और इस वीडियो के अंदर मैं CSS के बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, बट हम प्रॉपर्टीज बहुत सारे सीख लेंगे। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन के ऊपर CSS की प्लेलिस्ट बनी हुई है डिटेल्ड वाली, उसके भी कुछ चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ताकि हम उनको यूज़ करके कम से कम कुछ तो बना सके। और मैंने 3 प्लेलिस्ट और बना रखे हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा देख करके कि आपको कल वाली गेम पसंद आई है। ऑलरेडी 400 से भी ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, जो मैंने आपको कल डक हंटिंग का गेम कराया था। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। सो एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूं, फटाफट ओवरव्यू कल वाले प्रोजेक्ट का। सो ये था हमारे पास, इसमें से हम किसी भी एक डक को हिट कर सकते हैं। तो ये हमारा कल का गेम था। ठीक है, और जैसे ही आप 5 को किल करते हो तो यहां पे आपके पास स्कोर जो है वो बढ़ जाता है। सो इस गेम का ट्यूटोरियल लिंक भी हमारे पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो मेक श्योर आप उसको एक बार जरूर चेक करें। सो मैं इसको टर्न ऑफ करता हूं यहां पे, और डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको कोड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने फोल्डर में। यहां पे मेरे पास 4 फाइलें हैं। एक है index.html, आपके केस में PHP हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। और एक है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, style.css है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे नोटपैड के अंदर ओपन कर रखा है, प्लस के अंदर। और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हो, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया, तो मेक श्योर आप इसी पे काम करें। सबलाइम या VS कोड की तरफ ना जाए। ड्रॉप डाउन के चक्कर में आप स्पेलिंग सीख नहीं पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, और एरर भी आप ढूंढ नहीं पाओगे। सो काम आसान बाद में कर लेना, पहले आप उन चीज़ों को खुद से करने की आदत डालो, कोड करने की। सो यहाँ पे हमें 2 इमेजेस की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक रहेगा हमारा बल्ब, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये नॉर्मल सा बल्ब रहेगा, और दूसरा रहेगा जब ये ग्लो करेगा, जब ये बल्ब ऑन हो जाएगा वो। इसको मैंने फोटोशॉप से सही तरीके से रीसाइज वगैरह कर दिया है, और ये इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। कहाँ पे मिलेगा? आप जाओगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मेरे सोशल मीडिया लिंक पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको फेसबुक के लिंक पे चले जाना है। पेज पे जाकर के मैंने अपलोड कर रखा है इन दोनों इमेजेस को, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। लेटेस्ट से हमारा है ये बल्ब ऑफ, और ये जो है हमारा वो है बल्ब ऑन माइनस ऑन। तो ये मैंने 2 अलग अलग नाम इसको असाइन कर दिए। अब आते हैं डायरेक्टली कोड के अंदर, और यहां पे मैंने अपने स्टाइल शीट ऑलरेडी लिंक कर रखा है, HTML स्टाइल शीट CSS का, जिसका नाम है style.css। स्पेलिंग आप करेक्ट रखें जो आपने यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, .css हमारा उसका टाइप हो गया। इस फाइल को हम रन करके देखते हैं तो करंटली कुछ भी नहीं आएगा, बस टाइटल है हमारे पास ग्लोइंग बल्ब, जो कि मैंने खुद लगा करके रखा है। सारा काम मैं डिव के अंदर करने वाला हूं, और एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि इस चीज़ को या किसी टॉपिक को आपको डिटेल में समझना चाहिए, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जा सकते हो। डिटेल्ड CSS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत डीप मैंने समझा रखा है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स। और पिछले कुछ दिनों से भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कराए हुए हैं CSS के, जो कि आपको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने उसको देखा है। सो ये किया मैंने, और मैं यहां पे बना रहा हूं एक डिवीजन, और आप जो मर्जी इसका क्लास रखें, डजेंट मैटर, बस ये CSS के लिए होता है ताकि हम इसकी स्टाइलिंग कर सके। तो आप जो मर्जी कर देना। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ डिव लगे हुए हैं। अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो ये जो मेरा बल्ब है, इसको मैंने एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, मतलब इतना सा एक एरिया मान लो। ये जो हमारा बल्ब है ना, सो वो एक पर्टिकुलर एरिया पे है। ये जो हमारी इमेज है, अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज चेक कराऊं, डिटेल्स पे जाऊं, तो इसकी हाइट और विड्थ 500 बाय 500 है। तो मैंने इसका डायमेंशन भी उतना ही ले रखा है। बेसिकली यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया है 500 बाय 500।
अब चाहे कंटेनर रख लेना या आप जो मर्जी उस क्लास का नाम रख देना, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स होप सो मैं आपको अगर डिटेल में समझा पाऊँ तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। सो हम चेक बॉक्स बनाएंगे बेसिकली, जैसे कि कल मैंने आपको गेम के अंदर कराया था कि जैसे ही हम किसी चेक बॉक्स पे टिक लगाते हैं तो एक डक हमारी मर जाती है, या फिर एक डक को हम हिट करते हैं तो चेक बॉक्स पे टिक लग जाता है, राइट। ये जो आपने कल चेक किया था, कुछ वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं कि ये जो हमारा बटन है हम उसको बेसिकली एक चेक बॉक्स बनाएंगे जो कि यहाँ रहेगा, इसका ये लेबल है। इस पर टिक लगाने का मतलब वो चेक बॉक्स पर टिक लग गया, और चेक बॉक्स की चेक्ड प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे का कोड करेंगे। सो यहां पे मैं इसको एक क्लास असाइन कर रहा हूं, लेट अस से रैपर। आप जो मर्जी रखें, मैंने आपको बताया, आप चाहे कंटेनर रख ले, फर्क नहीं पड़ता, फिर आप बस उसको रिप्लेस कर देना उस चीज के साथ। इसी के साथ साथ मुझे यहां पे रिक्वायरमेंट है एक इमेज की, तो मैंने यहां पे लिखा img src इक्वल्स टू। अब सबसे पहले हमारे पास बल्ब चाहिए हमारा ये ऑफ वाला, जो कि है हमारा बल्ब माइनस ऑफ, और टाइप इसकी बना रखी है मैंने जेपीजी। सो यहां पे मैं आता हूं और मैं कहता हूं बल्ब माइनस ऑफ डॉट जेपीजी, और यहां पे आकर के मैंने इसको सेव कर दिया। मेरे डॉक्यूमेंट पे मैं आता हूं और रिफ्रेश करके देखता हूं तो आप नोटिस करोगे बल्ब हमारा लग चुका है, ठीक है। अब सबसे पहला काम जो मुझे ये करना है वो ये है कि इसको सेंटर अलाइनमेंट देना है सही तरीके से थोड़ा सा। सो हम वो भी कर लेते हैं फटाफट से। इसके लिए हम आएंगे अपने स्टाइल शीट के अंदर, और सबसे पहला काम, अगर मैं आपको नोटिस कराऊं अपने वेब पेज के ऊपर, तो आप देखोगे ये लेफ्ट साइड से थोड़ी सी मार्जिन छूटी रहती है और पैडिंग रहती है, 1-2 पिक्सल का गैप होता है, और यहां से भी जूम करके दिखाऊंगा तो आपको ये एरिया बेटर देखने को मिलेगा। सो हम नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहे, तो इस चीज़ के लिए मैंने कहा स्टार ओवरऑल मेरा डॉक्यूमेंट जो है उसकी स्टाइलिंग करनी है। मेरे को ओवरऑल डॉक्यूमेंट के पेज के अंदर कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए और कोई भी पैडिंग नहीं चाहिए। ये लिख करके मैं इसको अगर सेव कर दूं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे वो वहां से चिपक गया। अब अगर जूम भी करूंगा तो वो आपको देखने को नहीं मिलता। दैट्स वाई हम मार्जिन 0 और पैडिंग 0 करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट्स पे या वेब पेजेस पे कोई ऐसा मार्जिन देखने को हमें ना मिले, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं बहुत सारे डिव पे काम करूंगा तो वो जो उसका बॉर्डर हो वो बाहर ना निकल जाए, जो कि मैंने आपको बॉक्स साइजिंग बता रखा है, और इसका भी ऑलरेडी CSS प्लेलिस्ट के अंदर बहुत डिटेल्ड वीडियो है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया। अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब लगे तो सो सॉरी फॉर डैट, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। सो बॉक्स साइजिंग BORD बॉर्डर बॉक्स रहेगा आपका। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा कि ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो जाए हमारे इस बल्ब की तरह, ठीक है। हमारे इस बल्ब की तरह ये सेंटर अलाइन हो जाए, हमारी वो रिक्वायरमेंट है। तो इसको हमें सेंटर अलाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, बॉडी की CSS बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये बहुत बार करा रखा है, इस बार मैं फ्लेक्स का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया डिस्प्ले फ्लेक्स। अकेला फ्लेक्स लिखने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप रिफ्रेश भी करोगे तो कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ साथ आपको लिखना पड़ता है जस्टिफाई कंटेंट, और वो आपको देना होता है यहाँ पे सेंटर। बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ से चाहिए, तो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट लिख के ये करूँ तो एक्स एक्सिस पे आप देखोगे कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन मुझे ऊपर की तरफ से भी करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से आपका एक्स एक्सिस पे काम करता है, और अलाइंग आइटम्स पे, अलाइंग आइटम्स अगर आप इसको भी सेंटर करोगे तो ये वाई एक्सिस पे काम करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। सो यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ हमारा ALIGN, और ये हमारा साथ साथ रहेगा अलाइंग आइटम सेंटर। सो परफेक्ट है, वैसे तो इसमें कोई एरर मुझे नहीं दिख रहा है। ALIGN, ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, वैसे ये चलना चाहिए था, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइंग आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये लिख करके सेव करता हूँ तो देखता हूँ मैं यहाँ पे कोई बात नहीं। सो अगर हम यहाँ पे जाकर के देखें तो अप्रॉक्सीमेटली परफेक्ट है, चल जाएगा, मैनेजेबल है। और इसके बाद भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि इसको प्रॉपरली सेंटर अलाइन करना है। तो अभी भी अगर आप चेक करो तो ये सही तरीके से सेंटर में नहीं है, जो आप नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉपरली नहीं है, इस एक्सिस पे आ गया, इधर से थोड़ा बहुत आ गया। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसको, कि हम एक मिनिमम हाइट दे सकते हैं, और वो मिनिमम हाइट हमें देना होता है 100 VH का, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर जगह से। सो अगर मैं अब आकर के यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे अब यहाँ से भी उतना ही गैप है और यहाँ से भी उतना ही गैप है, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प कर देगा सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सो ये एक चीज़ हो गई, लेकिन ये इमेज के अकॉर्डिंग तो सेंटर में है। अगर आप नोटिस करो एक्चुअली बल्ब का जो हिस्सा है वो यहाँ तक है, ब्लैक जो हिस्सा होता है,
और ये यहीं खत्म हो गया। तो उस हिसाब से ना यहाँ ज़्यादा गैप आ गया और यहाँ पे कम है, बट वो हमारे बल्ब के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये ओवरऑल इमेज के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये सेंटर में है, क्योंकि अगर मैं ब्लैक कलर लगाता तो फिर आपको ऐसा लगता कि ये शायद सेंटर में नहीं है। सो इसको मैंने कहा एक बैकग्राउंड कलर देना है मुझे, और वो है मेरा ब्लैक कलर। ब्लैक लिख करके मैंने सेव किया। यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो परफेक्ट है। ऊपर से आपको ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा क्योंकि मेरा बल्ब यहाँ तक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे हमने ये खाली वाला जो टर्न ऑफ इफेक्ट है हमने करंटली वो बना करके रेडी कर लिया है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो जो मैंने बना रखा है वो थोड़ा ऊपर है बल्ब, क्योंकि उसके नीचे बटन लगा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। और ये बल्ब हमारा नीचे है, सो ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा और बटन बनाना पड़ेगा। सो मैं टर्न ऑन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो वो भी हम चेक करते हैं कि वो कैसे होगा। अब इस चीज़ के लिए भी ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं है हमारे पास, सिंपल सी चीज़ है वो। यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, मैंने अपना बल्ब लगा रखा है और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो काम हो रहा है वो रैपर के अंदर हो रहा है, जो कि हमारी CSS के लिए हेल्पफुल है उसका नाम। और एक काम मैं और करता हूँ कि इस बल्ब को भी एक नाम दे देता हूँ। लेट अस से क्लास ना रख के इस बार हम ID रख लेते हैं। ID दे दिया मैंने इसको BULB बल्ब माइनस ऑफ, ठीक है। तो बल्ब ऑफ मैंने इसको नाम दे दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं हम रैपर की, जिसके अंदर हमारा सारा काम हो रहा है ओवरऑल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट WRAPPER रैपर। तो रैपर के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, जो इसकी पोजीशन है वो हमारी रिलेटिव, चलो पोजीशन हम बाद में लगाते हैं ताकि मैं आपको बेटर इसका इम्पैक्ट दिखा पाऊँ। मैंने कहा बेसिकली ये बल्ब हमारा कितना एरिया कंज्यूम करेगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक कराया, जो मेरी इमेज है वो 500 बाय 500 पिक्सल्स है, तो वो मैं लिख रहा हूँ। और विड्थ कितना कंज्यूम करेगा मैं वो भी इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि वो भी 500 बाय 500 रहेगा। और वैसी बात है, अगर आप कम ज़्यादा कर दोगे तो फिर ये स्ट्रेच हो जाएगा, फोटोज़ फट जाएंगी। अब ये 500 बाय 500 में थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो फिर ये काम खराब हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एडजस्टेबल है और वो मैनेज हो जाएगा, बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास एक डिव है रैपर, उसके अंदर IMG टैग लगा हुआ है जिसके अंदर मेरा इमेज है। तो अब मैं उसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कहा डॉट जो हमारा रैपर है, रैपर के अंदर जो हमारी इमेज लगी हुई है उसकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। रैपर के अंदर जो इमेज है उसकी स्टाइलिंग करनी है। जो इमेज है उसकी हाइट 100% कंज्यूम करे। 100% से मतलब है जो ऊपर हमने एक डिव बना रखा है रैपर, उसका पूरा 100% इसको यूज करना चाहिए। विड्थ भी इसको पूरा 100% यूज करना चाहिए। सो यहाँ पे आकर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया और सही हो गया, पहले से जो खराब हुआ था ना वो चीज़ हमारी सही हो गई, तो वो भी हमने अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आ गया और मैंने यहाँ पे कहा रैपर इमेज, हाइट और विड्थ। अगर आप नोटिस करो तो स्टिल एक प्रॉब्लम है कि ये बल्ब हमारा ये वाला ऊपर है, ये नीचे है। अब इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तभी तो यहाँ पे मैं एक बटन बना पाऊंगा ना। ये जो हमारे पास टर्न ऑफ का एक बटन है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑफ हो रहा है, सो वो बटन बनाने के लिए हमारे पास एक जगह होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ मार्जिन टॉप, कि भाई टॉप से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो ये जो वैल्यू है आप कम ज़्यादा करके देख लेना, नेगेटिव वैल्यू जो है, क्योंकि आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही अलग हो सकता है, बट मेरे स्क्रीन पे 50 पिक्सल्स चल जाएगा। वो लिख करके मैंने सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया तो ये 50 पिक्सल्स ऊपर को शिफ्ट हो गया। और अब अगर मैच करके देखूँ तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे है, ठीक है, जो कि आप चेक कर पा रहे हो, एग्जैक्ट उस पोजीशन पे है। सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब नीचे एक हमारे पास बटन भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया और जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक चेक बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। इसकी भी CSS बनानी है तो आप चाहें तो क्लास रख लेना, लेकिन मैं ID रख रहा हूँ इस बार। बटन रहेगा हमारा ये, तो एक BTN बनाता हूँ मैं इसको, और इसको यहाँ पे बना करके सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आया था, बट समहाउ वो चला गया। ये भी हो सकता है कि मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर रखा है, दैट्स वाई शायद ये प्रॉब्लम आया हो। देख लेते हैं अभी हम उसको। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ तो परफेक्ट, हम बाद में लगाएंगे उसको। सो ये मेरे पास एक चेक बॉक्स बन करके रेडी है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, जब मैं यहाँ पे भी एक चेक बॉक्स है जो कि मैंने छुपा दिया है, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो वो चेक बॉक्स के ऊपर टिक लग जाता है, या फिर जब चेक बॉक्स के ऊपर टिक लगता है तो ये जल पड़ता है, तो कुछ ऐसा इंपैक्ट कर रहा है। तो अकेला चेक बॉक्स वो नहीं कर सकता, चेक बॉक्स को एक लेबल भी देना पड़ता है हमें, तब जाके वो सही से काम करता है। तो इस चीज़ के लिए हमें फिर यहाँ पे एक लेबल बनाना पड़ जाता है, ठीक है। अब लेबल तो मैं बना दूंगा, उसमें इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले
मुझे एक ग्लोइंग वाला बल्ब भी चाहिए यहाँ पे नीचे, कि हमारा एक ग्लोइंग बल्ब आ जाए। ठीक है, अब ग्लोइंग बल्ब मैं लिख तो दूंगा, बट उससे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा वो बटन। बटन बनाने के लिए आप आ जाओगे इमेज से नीचे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है उस चेकबॉक्स के लिए हमें एक लेबल चाहिए, लेबल फॉर, कि भाई किस चीज़ के लिए लेबल चाहिए। तो लेबल फॉर यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो BTN। ध्यान दे, अगर आपने यहाँ पे ID या क्लास कुछ और रखा है तो आप एज इट इज़ वही स्पेलिंग यहाँ पे रखोगे। और इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे स्पैन टैग लगा लिया, और उसके अंदर मेरा एक मैसेज है, लेट अस से TURN टर्न ऑन, कि भाई चलो बल्ब को अपना ऑन कर लो। और इसके बाद आपका स्पैन टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपका लेबल टैग क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इसको अब सेव करूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ, तो यहीं कहीं पे लेबल है हमारे पास। बेसिकली इमेज के बाद बनाया है मैंने, तो इस जगह पे वो देखो जो हमारा लेबल हमने लिखा ना वो यहाँ पे आ चुका है। सो इसको मुझे बटन का एक लुक देना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके हम उस पोजीशन तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ साथ मुझे इसको सेंटर अलाइन भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसकी पोजीशन क्या बनी, रैपर है, रैपर के अंदर एक लेबल है मेरे पास। ठीक है, या फिर चेकबॉक्स का भी लेबल आप कह सकते हो, जिसके अंदर स्पैन वगैरह है, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट दी हुई है। जिसकी ID क्या है हमारे पास, किस चीज़ के लिए है, वो BTN, बटन के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहने वाली है यहाँ पे। तो अब हम जरा उसको सही करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा डॉट रैपर स्पेस दे करके, जो रैपर के अंदर अभी अभी हमने लेबल बनाया, मैंने कहा मुझे उसकी CSS करनी है, उसका पोजीशन क्या रहने वाला है। तो पोजीशन देने से पहले मैं एक काम करता हूँ, जरा मैं आपको उसका कलर चेंज करके दिखा दूँ, अगर पॉसिबल हो। अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं तो आई थिंक वो स्पैन टैग में रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। सो एक काम करते हैं, इसको हम खाली छोड़ते हैं फिलहाल, और नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद मैं पहले स्पैन टैग बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा डॉट रैपर स्पेस, उसके अंदर जो लेबल है स्पेस, उसके अंदर जो स्पैन टैग हमने बनाया, रैपर, उसके अंदर जो लेबल है, और उसके अंदर जो स्पैन टैग के अंदर हमारा टेक्स्ट है, बेसिकली मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। फॉन्ट कलर चाहिए मुझे वाइट, तो #FFF, आप डायरेक्ट वाइट लिख लेना। यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो वो हाईलाइट हो रहा है। अब हम बाकी काम कर सकते हैं कि जो रैपर का लेबल है वो कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, स्पैन कहाँ पे रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, तो हम अब चेक कर सकते हैं उसको। तो जो रैपर की पोजीशन है वो मैंने कहा इसको कि एब्सोल्यूट रहेगी, और मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तब देखोगे वो इस कोने में चला गया। हो सकता है आपके केस में इस कोने में आ जाए, इस कोने में आ जाए, नीचे आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, पोजीशन हमारी एब्सोल्यूट हो गई। ठीक है, रैपर पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। मैं कहा इस जगह पे नहीं चाहिए भाई, जहाँ भी अलाइनमेंट हुआ है उस जगह पे नहीं चाहिए, बॉटम से 0 पिक्सल एरिया कंज्यूम कर, मतलब बिल्कुल चिपक जा नीचे के एरिया में। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो वो इस कोने में यहाँ पे आ गया। ठीक है, बॉटम से 0 पे आ गया। मैं कहता हूँ इस जगह पे भी ठीक नहीं है, लेफ्ट साइड से बिल्कुल एग्जैक्ट 50% एरिया पे आ जा। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लेफ्ट से 50% एरिया पे आ जा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे 50% पे आ गया। जाहिर सी बात है ये सेंटर नहीं है, सेंटर मेरे कैमरे के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है ये, बट बल्ब के अकॉर्डिंग सेंटर में नहीं है ये। ठीक है, जो कि अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये उस मुकाबले तो कुछ ज़्यादा ही सेंटर में है। ठीक है, ये हमारा इससे मैच कर रहा है, जो कि हमारा इस केस के अंदर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट साइज का भी चक्कर तो नहीं है, बट हम उसको सही करके देखते हैं कि कैसे हम ये वाली चीज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो कुछ और चीज़ें भी लगेंगी इसके लिए, जैसे कि अगर आपका स्टिल सही से नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे कि TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है साथ में ट्रांसलेट, और एक ही एक्सेस पे मैं कहता हूँ उसको कि भाई जो इसकी ये वाला एरिया होता है ना एक्स एक्सिस पे, वो -50% कर दे, ये अपने आप आपका सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इस बार मुझे -50 दो बार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसे अलाइन करना है, इस फॉर्म में नहीं करना। जैसे ही मैं इसको सेव रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस करोगे वो प्योरली सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब जाकर के वो डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। अब मुझे इसको ऊपर तो शिफ्ट करना ही है, और उसके आसपास बॉर्डर वगैरह भी बनाने हैं, तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है रैपर लेबल स्पैन। जो हमारा स्पैन टैग है उसका कलर मैंने दे दिया। मैं कहता हूँ जो इसका फॉन्ट का साइज़ है थोड़ा सा वो भी सही करे, एंड लेट अस से मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग मैं इसको 20 पिक्सल्स अगर करूँ, इस वैल्यू को आप कम ज़्यादा करके देख लेना, तो परफेक्ट है, आई थिंक इससे मैच कर रहा है। ठीक है, सो मैंने उस वैल्यू को ये कर दिया। मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ आप सीखोगे इस वीडियो के अंदर, सो वो मैंने कर दिया, तो हमारा ये मैच भी कर रहा है और
अच्छा लग रहा है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। सो अब आप नोटिस करोगे कि इसके आसपास एक बॉर्डर है और बाय डिफॉल्ट ये वाइट कलर का है, लेकिन जब माउस इसके ऊपर जा रहा है तो ये पूरा ओवरऑल वाइट हो जा रहा है और फॉन्ट हमारा ब्लैक हो जा रहा है। तो हम वो चीज़ अब करने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए उससे पहले भी अगर आपको मैं नोटिस कराऊं तो देखो आप यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इरेज करके यहाँ पे कैपिटल में लिखने वाला हूँ, नो, मैं वो नहीं करने वाला। मैं डायरेक्टली CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा जो कि है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, और आपके पास एक वैल्यू होती है अपर केस। ये अगर आप कर दोगे और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करोगे तो वैसे तो काम करना चाहिए था। आई थिंक इट शुड बी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म। अब अगर हम देखें तो परफेक्ट, तो ये हमारा इसकी तरह कैपिटल बन चुका है, ठीक है। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आप चेकबॉक्स समझ चुके हो कि ये क्या काम करता है, ठीक है। सो अब मुझे चाहिए यहाँ पे इसकी एक बॉर्डर लगी हो और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्टेड भी हो। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहीं पे आ गया अपर केस के जस्ट बाद, और मैंने कहा जो हमारा डिस्प्ले रहेगा इसका वो रहेगा हमारा ब्लॉक, और इसी के साथ साथ मैं कह रहा हूँ इसके आसपास एक बॉर्डर लगी रहेगी 2 पिक्सल्स की, वैल्यू कम ज़्यादा करके देख लेना, सॉलिड, और लेटेस्ट से वाइट कलर का ही रख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो मैंने इसको ये लिख करके सेव किया, ठीक है। और यहाँ पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे ओवरऑल हमारे पास ये टर्न ऑन के ऊपर बॉर्डर लग करके आ चुके हैं। जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा खुल्लम खुल्ला करना पड़ेगा, ये जो ओवरऑल हमारा गैप आ रहा है हाइट वेट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके ये सही लगेगा। अलाइनमेंट वगैरह सही करनी पड़ेगी इन शॉर्ट। तो मैंने कहा ये जो हमारा बॉर्डर आया है ना, ये जो हमारा स्पैन टैग है, इसकी एक हाइट विड्थ क्यों ना स्पेसिफाई कर दी जाए। मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग 180 पिक्सल्स ठीक रहेगा। और सेव करता हूं मैं इसको और यहाँ पे आकर के आपको रिफ्रेश करके चेक कराता हूँ। तो आप नोटिस करोगे 180 पिक्सल्स में हमारे पास वो आ चुका है। सिमिलरली मुझे हाइट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो मैंने कहा हाइट को भी ऐसे ही इंक्रीमेंट करना है। लेटेस्ट से अगर मैं इसको 50 पिक्सल्स करके सेव करूँ, यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे हमारे पास हाइट भी करेक्ट आ चुका है। अगर मैं इस पर जूम करके आपको चेक कराऊँ तो आप नोटिस करोगे ये साइड से हल्का हल्का कर्व है, जो कि हमारे केस में बिल्कुल भी नहीं है सीधे। तो हमें इसको कर्व भी करना है, तो अब जरा उसको करके देखते हैं कि कर्व कैसे होगा। कर्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आप बॉर्डर माइनस रेडियस यूज करोगे। अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितनी वैल्यू आपके में सूट करता है। तो मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के हिसाब से हल्का सा कर्व करना है, तो 5 पिक्सल्स बहुत है, 5 पिक्सल्स सीधे कर्व हो गया हमारे पास। तो ये मैंने उसको स्पेसिफाई किया। अब मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा साइड में आ रहा है, लेकिन इस केस में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पोजीशन पे है। तो हमें टेक्स्ट की भी अलाइनमेंट वगैरह यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैंने इसको कहा टेक्स्ट अलाइंग सेंटर। यहां पे आकर के मैं इसको सेव रिफ्रेश करता हूं तो वो सेंटर में आ गया, बट प्योरली सेंटर में चाहिए, ऊपर और नीचे से भी। तो उस चीज के लिए यहां पे मैं आ गया वापस और सेव किया। टेक्स्ट अलाइंग हमारे पास सेंटर हो चुका है। लेटेस्ट से अगर मैं इसको लाइन हाइट प्रोवाइड कर देता हूं, एडजस्ट करके देख लेना आप वैल्यूज को। मैं अपने केस में 48 पिक्सल अगर ट्राई करूं, यहाँ पे आके सेव एंड रिफ्रेश करूं तो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, परफेक्ट है। इस लाइन के बीच में जो हाइट है वो 48 पिक्सल्स का आ गया, तो अब थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। सो ये वो चीज़ है, बेटर लग रहा है पहले से। अब मुझे इसको ओवरऑल ऊपर शिफ्ट करना है। अब जब ये इसके ऊपर क्लिक होगा तो बेसिकली ये बटन हमारा क्लिकेबल होना चाहिए। अब आप नोटिस करोगे, ये देखो, जब मैं इसके ऊपर टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये लेबल फॉर हमारा ये BTN लगा रखा है ना, जब मैं इस पर टिक लगाता हूं तो ये चेकबॉक्स टिक हो जाता है, जब मैं इस पर से टिक हटाता हूं तो चेकबॉक्स हट जाता है, या फिर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो एक ही बात है बेसिकली। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वो चीज़ बना रखी है कि ये हमारा चेकबॉक्स है जिसकी ID BTN है, और जो हमारा लेबल है जिसके अंदर ये सारा काम हुआ है वो भी मैंने BTN रख दिया। तो दोनों में से कहीं भी टिक होगा तो एक ही बात है। और चेकबॉक्स पर अगर टिक लग जाती है तो हम चेक्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस बल्ब को इस तरीके से हम ग्लो भी करा सकते हैं और इसको हम बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करेगा। सो अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, कि ये हमारा कैसे ग्लो करेगा। लेकिन उससे पहले आप नोटिस करोगे जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर के आ रहा हूं तो ये हैंड का आइकन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, माउस का कर्सर है, यहाँ पे आने के बाद एक पॉइंटर आ रहा है, जो कि इस केस में नहीं है सीधे। तो ये लग नहीं रहा कि ये बटन है, यहाँ पे हमारे पास वो लग रहा है कि बटन है क्लिकेबल टाइप का। सो वो भी करते हैं, जरा इसका कर्सर हमें चेंज करना पड़ेगा। सो स्टाइल टैग में इसी जगह पे आकर के मैं कहता हूँ कर्सर, हमें चाहिए यहाँ पे पॉइंटर। ये लिख करके मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर मैं जा करके देखूँ तो आप नोटिस करोगे वह हैंड का हमारे पास पॉइंटर आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी हमने अचीव कर लिया। अब आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे एक
नोटिस करो आप, ये जो बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है वो हल्का सा स्लो हो रहा है, फिर फास्ट हो रहा है, फिर स्लो हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लगानी पड़ती है, जो कि मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी कराया हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पे हम लगा देते हैं एक ट्रांजिशन, तो TRANSITION, ट्रांजिशन मैंने लगा दिया। ट्रांजिशन मैंने कहा ऑल, कितना टाइम सेकंड में, 0.3s, तो 0.3s रहेगा आपका ये EASE। एस का मतलब क्या रहेगा, एज इन भी आप लगा सकते हो, स्लो फास्ट फिर स्लो एंड होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन का काम करता है इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। अब आप चेक बॉक्स का काम समझ चुके होंगे कि ये बेसिकली इस पे टिक लग जाएगा। तो अब मैं दोबारा अपने इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही हो जाए। सो मैं ऊपर आ गया और यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ से कहीं से तो डिलीट मारी थी। सो अगर मैं चेक करूँ तो शायद वो रैपर था हमारा या फिर इमेज था। आई थिंक वो हमारा इमेज था, जिसके अंदर हमारी मार्जिन टॉप वाली लाइन जो थी ना, जो कि मैंने डिलीट मारी थी, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के सेव करूँ तो वो हट जाएगा, यहाँ जो चेकबॉक्स था पीछे छुप गया वो। खैर, सो आप बेटर समझ के रखना कि इसके ऊपर टिक करने का मतलब हमारा वही एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। अब मैं चेक कर पा रहा हूँ ये हमारा बटन नीचे है, जो कि अपने आप शिफ्ट हो जाना चाहिए था ऊपर की तरफ। खैर, वो हुआ नहीं है अभी, वो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लास्ट में भी इसको चेक कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे फ़िलहाल नीचे आता हूँ और बाकी कोडों को हम यहाँ पे करते हैं फटाफट से। तो अब हम जो करने वाले हैं वो ये है कि ये जो हमारा माउस है ना, जब इसके ऊपर जाए तो थोड़ा कलर चेंजिंग का इफेक्ट आए, जिसको हम हॉवर कहते हैं, एच ओवर भी आप कह सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो मैंने टर्न ऑन लिखा हुआ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, तो अब ये खाली हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये खाली हो गया और यहाँ कुछ नहीं है टेक्स्ट। इसको मैं CSS के थ्रू लिखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे कि जो हमने ऊपर कोड कर रखा है वही है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। यहाँ पे आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया कि भाई रैपर के अंदर लेबल के अंदर स्पैन, अगर इसके ऊपर हमारा माउस जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो माउस जाएगा तो क्या होगा, मुझे ये बताना पड़ेगा इसको। उससे भी पहले मैं इसको एक बार बिफोर कर देता हूँ सूडो एलिमेंट का यूज़ करके, कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा रहेगा, क्या इसके अंदर कुछ कंटेंट दिखाना है। मैं कहा बिल्कुल कंटेंट तो दिखाना ही है। क्या है वो कंटेंट, तो मैंने कहा टर्न ऑन, और ये लिख करके मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले से ये लिख करके आएगा टर्न ऑन का, ठीक है। अब मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, और इस बिफोर की जगह पे आ जाएगा आपका हॉवर, एच ओवर, कि जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो क्या होगा। अब मैं कहता हूँ जब माउस जाएगा ना, तो इसका कलर बैकग्राउंड का चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर मैंने स्पेसिफाई किया #FFF, ये कलर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं माउस यहाँ पे ले करके जाऊँ तो आप नोटिस करोगे जो बैकग्राउंड कलर है हमारे पास, ये उसका वाइट हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ है कि वाइट होना है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे आफ्टर भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटर्स से जो हमारा फॉन्ट का कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा ना कुछ जब हम इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो वाइट हो गया और कलर हमारा ब्लैक हो गया, ठीक है। आप इसको सूडो एलिमेंट आफ्टर के जरिए भी कर सकते थे, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो चीज़ हो गई। अब हम चाहते हैं कि क्लिक होने पे ये हमारा ग्लो करे और ऐसा कुछ जले, ऑफ है, ऑन करने पे ग्लो करे और 3 सेकंड बाद एनिमेट हो जाए, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट वो है और बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस बल्ब को ले करके आना पड़ेगा। ये जो ऊपर इसके ऊपर हमारा ये ग्लोइंग वाला बल्ब लगा हुआ है, जिसका नाम है बल्ब -on और JPG फाइल है। तो HTML में आ गया और ये जो मेरा बल्ब ऑफ लगा हुआ है उसी के कॉपी बना ली मैंने, और यहाँ पे इसकी ID कर दी मैंने बल्ब ऑन, और मैंने बल्ब ऑन वाले इमेज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे सेव और रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर भले ही वो आ गया, तो ये आ चुका है। अब इसको सही तरीके से मुझे इसके ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका प्रॉपर हो जाए, ठीक है, कि ये इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। रैपर एक चीज़ है हमारे पास, ये उससे बाहर निकल चुका है, सीधी बात है, जो मैंने ओवरऑल बना रखा था। सो उसकी पोजीशंस वगैरह अगर हम सेट कर दे तो बात हमारी शायद बन जाए। जैसे कि अगर मैं अपने CSS में आ जाऊँ और जो मैंने स्टार्टिंग में रैपर बनाया था, जो मैंने आपको कहा था कि इसकी पोजीशन मैंने डिलीट कर दी थी, बाद में लगा करके दिखाऊंगा। पोजीशन अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट कर दूं और अगर सेव करूं, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूं, तो आप नोटिस करोगे ये हमारा ऊपर आ गया, पहले नीचे था उसके। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट मार के पोजीशन रिलेटिव कर दूं, इन सब के ट्यूटोरियल डिटेल में आपको मेरे CSS प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर।
अब अगर आप नोटिस करोगे तो स्टिल उतना फर्क नहीं पड़ा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें पोजीशन जो है वो रिलेटिव ही रखना है। अब जो रैपर के अंदर हम इमेज बना रहे हैं IMG, उसकी कोई पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए एक इमेज जो है वो दूसरे के बाद ही आती है, जाहिर सी बात है, एक के ऊपर एक इमेज बाय डिफॉल्ट तो आती नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम पोजीशन स्पेसिफाई कर दे, रैपर जो हम बना रहे हैं अगर हम इसके अंदर इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर दे, लेट अस से अगर मैं पोजीशन यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दूं, तो यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो वो उसी के ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो भी दिखना शुरू हो गया जो हमारा चेकबॉक्स था, तो उसी के ऊपर आ गया ये, और ये क्लिक करने पे हमारा चेकबॉक्स टिक हो रहा है, क्लिक हटाने पे हमारा ये हट रहा है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। और एक चीज़ और हमें चेंज करना है कि जब एक बार मैं क्लिक कर दूं तो ये ऑन हो जाए और यहाँ पे टेक्स्ट भी हमारा टर्न ऑफ आ जाए, जैसे अभी टर्न ऑफ है और अब टर्न ऑन है, तो वो भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमने वो काम कर लिया है यहाँ पे। अब बाय डिफॉल्ट ये छुपा हुआ रहे जब तक क्लिक ना हो, जैसे कि अगर ये ऑफ है तो वो क्यों दिखाना है ग्लोइंग इफेक्ट, जब जलाऊं मैं उसको तब जाके वो इमेज शो करे जो हमने इसके पीछे है वो इमेज हमारी। ठीक है, सो वो करने की देर है हमें। वो कैसे होगा, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इसको एक एनिमेशन देना पड़ेगा हमें। क्या नाम है इस बल्ब का, ऑफ वाले का नाम है, आईडी दे रखा है मैंने बल्ब ऑफ, और इसको दे रखा है बल्ब ऑन। रैपर के अंदर है हमारे पास, तो नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये कलर वगैरह आप स्पेसिफाई कर लेना। और इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है हमारी, जो हमने अभी लास्ट क्या बनाया था, स्पैन बना लिया आई गेस हमने, रैपर स्पैन बिफोर और एच ओवर भी बना लिया हमने। यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ डॉट रैपर के अंदर जो इमेज है उसके अंदर जो हैशटैग बटन, नॉट बटन, जो हमने बल्ब नाम से बना रखा है, रैपर के अंदर जो हमारी इमेज है, इमेज के अंदर जो हमारी बल्ब ऑन है, जो हमने ये वाला अभी उसका नाम दिया हुआ है, उसका मैंने कहा मुझे स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो मैंने ये स्पेसिफाई किया। मैं कहा बाय डिफॉल्ट वो मत दिखा उसको, तो मैंने इसको कहा इसकी जो ओपेसिटी रहेगी, तो मैंने इसको कहा ओपेसिटी 0 और सेव किया। यहाँ पे आकर के अगर रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे वो दिखना हट गया, मतलब उसको मैंने पूरा ही गायब कर दिया ओपेसिटी की, दिखना कितना चाहिए। अगर मैं आपको 0.5 करके दिखाऊं तो ये हल्का हल्का दिखेगा, सीधी बिल्कुल हल्का हल्का सा, तो ये चीज़ होती है ओपेसिटी। तो मैंने इसको वापस 0 किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो वो इस फॉर्म में तो आ चुका है, समथिंग लाइक ये वाला। ठीक है, तो ओपेसिटी मैंने 0 कर दिया कि भाई ज़बरदस्ती मत दिखा, जब तक क्लिक ना हो, स्टार्टिंग में मत दिखा, छुपे रहे। तो ओपेसिटी मैंने 0 कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने इसको एक एनिमेशन प्रोवाइड किया कि एक एनिमेशन चलाना है। क्या नाम है उस एनिमेशन का, ग्लो। आप कुछ और रख लेना इसकी जगह पे मन करे तो। 3 सेकंड के लिए वो चलेगा, लीनियर पोजीशन पे चलेगा और चलता ही रहेगा इनफाइनाइट वो एनिमेशन। अभी एनिमेशन आपको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, सो मैं रिफ्रेश करता हूँ और अभी तो ये काम नहीं करेगा, चेकबॉक्स पर टिक लग रहा है। सो अब आते हैं हम आगे और फाइनलाइज करते हैं इसको 2-4 लाइनों की और कोड लिख करके कि ये कैसे हमारा काम करना शुरू होगा। ठीक है, तो बस कुछ लाइनों का ही कोड यहाँ पे पेंडिंग है, बस 4-5 लाइनों की बात है। अब ये जो हमने यहाँ पे ग्लो नाम दिया है, हमें उसको एनिमेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमारा की फ्रेम्स के बिना पॉसिबल नहीं है। की फ्रेम्स ग्लो, अगर आपने ग्लो की जगह कुछ और नाम लिखा है तो आपको यहाँ भी वो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया की फ्रेम ग्लो। अब ये ग्लो कैसे करेगा वो मुझे इसको बताना पड़ेगा। मैं कहा भाई जब 0% पे रहेगा, स्टार्टिंग की जो पोजीशन होती है इनिशियल स्टेज, उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे मैं चाहूँगा बल्ब शो हो जाए स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा ओपेसिटी जो होगी ना उस टाइम पे, ओके, सो यहाँ से Ctrl+X, यहाँ पे आके Ctrl+V। मैं कहा उस टाइम पे ना उसको दिखा दे 1 का मतलब होता है 100%। सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो आप नोटिस करोगे वो आएगा 3 सेकंड बाद वापस ग्लो करेगा, फिर 3 सेकंड बाद वापस ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ काम कर रहा है। अब आप नोटिस करोगे ये बल्ब हल्का सा ना मूवमेंट हो रहा है, ये टेढ़ा हो जा रहा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैं इसको क्रॉप कर रहा था तो एक्चुअली उस टाइम पे ये सही से हो नहीं पाया। खैर उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े बहुत फोटोशॉप लगाया था, सो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे ये बल्ब हमारा सही लगेगा। बट फिलहाल हमारा ये बल्ब जो है वो इस फॉर्म में तो आ चुका है कि ये ग्लो करे, बट इस तरीके का ग्लो चाहिए मुझे। फिलहाल हम 0 से 100 वगैरह बढ़ा रखा है हमने, लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर दूँ और अलग अलग पोजीशंस बना दूँ इसके, मैंने 5-6 बार इसको पेस्ट कर दिया। पहला हमारा 0% है, लेट अस से अगर दूसरा मैं कहूँ 5% जब हो जाए, हल्का सा और आगे बढ़े तो भी बल्ब दिखते रहना चाहिए। उसके बाद मैं गैप दे देता हूँ लेट अस से 70% का, 70% के ऊपर कहता हूँ मैं बल्ब फिर भी दिखता रहेगा। 0.3 सेकंड का ट्रांजिशन लगा हुआ है ना इसके अंदर, और इसके बाद मैं कहता हूँ 74% का जब आ जाएगा तब ये मत दिखा,
ठीक है, तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया इसको कि उस टाइम पे बल्ब हमारा छुप जाना चाहिए, तो जलने का और बंद होने का इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने उसको स्पेसिफाई कर दी। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कहता हूँ अगली जो है हमारी वो 80 कर देते हैं इसको। 80% पे क्या होगा, बल्ब दोबारा जल पड़ेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एंटर मार के पेस्ट कर देता हूँ और 80 के बाद बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट से 84। 84 पे क्या होगा, बल्ब दोबारा बंद हो जाएगा हमारा, ओपेसिटी जो है हमारी। एक और बार पेस्ट करते हैं हम लोग इसको और इस बार लगाते हैं यहाँ पे हम लोग 90 पे क्या होगा, बल्ब वापस आ जाएगा। और 100 पे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एनिमेशन, तब हमारा बल्ब फिर से दिखेगा। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूं तो आप इफेक्ट देखना क्या आएगा आप लोगों के सामने, सी दिस। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया कि वो हमारा इफेक्ट आ रहा है रिफ्रेश करने पे, वही ग्लो हो रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, ग्लो हो रहा है, कुछ वो इफेक्ट आप लोगों के सामने बन करके रेडी है। अब इतने से ही काम नहीं चलने वाला, इसके अंदर हमें कुछ चीजें भी करनी पड़ेंगी कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो एक्चुअली वो बंद हो जाए। यहाँ टर्न ऑन का ऑप्शन है ना, समथिंग लाइक दिस, ये वाला इफेक्ट भी तो हमें चाहिए, ये ग्लोइंग ये वाला। वो अभी नहीं है, जब चेकबॉक्स के ऊपर चेक हो जाए तब ये ग्लो कराए हम या बंद करा दे, है ना। बाय डिफॉल्ट ऑन है, तो जब क्लिक होगा तो ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा टर्न ऑन। वो इफेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। और आप नोटिस कर रहे हो कि ये बल्ब हमारा हल्का सा टेढ़ा मूव हो रहा है, वही मैंने आपको बताया रीज़न, क्रॉपिंग के टाइम पे कुछ इशू आ गया था, हल्का बहुत मेरे से रोटेट हो गया था, तो ये घूम रहा है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये ऊपर वाले बल्ब की प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम सही कर लेते हैं। जो हमने CSS बनाई थी इस इमेज की, वो चेक कर लेते हैं हम लोग कहाँ पे हमने अप्लाई कर रखा है उसको। जो इमेज है हमारे पास ऑन वाली, इसके अंदर अगर मैं इसको कहूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ या इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं, ट्रांसलेट रोटेट लेट अस से 10 डिग्री, अगर मैं इसको ये स्पेसिफाई कर दूं। यहाँ पे ट्रांसलेट की स्पेलिंग तो आई थिंक सही है, बट स्टिल ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। और सेव किया मैंने इसको, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। बल्ब हमारा हैशटैग ऑन है, ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पे किया, रोटेट किया, स्टिल वो फ़र्क नहीं पड़ा। देखते हैं यहाँ पे किस चीज़ का एक एरर है और ये क्यों इस तरीके से हमारे पास काम नहीं कर रहा है। ईजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अब तक तो मैंने आपको बहुत ईजी वे में आपको समझा रखा है। लेट अस से अगर मैं इसको बल्ब जो हमने बना रखा है इसको अगर मुझे रोटेट करना हो तो एक डिग्री मैंने स्पेसिफाई की हुई है ऑलरेडी। इसको हम कर सकते हैं इसी जगह पे जिसमें हमारा रैपर है, इमेज है, हैशटैग बल्ब हमारा ऑन है, ओपेसिटी लगी हुई है, ग्लो लगा हुआ है और इन्फिनाइट तक भी जा रहा है। ये हमारा ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट 10 डिग्री DEG। ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे आई थिंक सेमीकोलन आएगा और अंदर से हटेगा, और सेव किया मैंने इसको। यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप नोटिस करोगे बल्ब हमारा 10 डिग्री पे घूम चुका है। तो मुझे 10 डिग्री नहीं चाहिए, मुझे 1 डिग्री चाहिए, जो हल्का सा टेढ़ा है ना, ताकि वो गैप भर जाए। मैनेजेबल तो भर जाएगा, परफेक्ट है, गैप हमारा पूरा भर चुका है। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत लगता है तो आप 0.9 कर देना उसको। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे वो लाइट है, बेसिकली वो चेंज नहीं हो रहा, बेसिकली वो लाइट जो है ना वो ग्लो कर रहा है। और इमेज का इशू है, उतना कोई चक्कर नहीं है, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। अब आते हैं इस बटन को कि ये सही से हमारा चेक होने के बाद जो है ये काम करे। मैं नीचे आ गया और यहाँ पे मैं कहता हूँ हैशटैग जो हमारा BTN है, बटन जो हमारा है, जब वो चेक हो जाएगा, जो हमारा ये BTN कौन सा है, ये जो हमारा चेक बॉक्स है, जब आप चेक कर रहे हो यहाँ पे, जब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो चेक बॉक्स टिक होता है, जब मैं इससे हटाता हूँ तो हट जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी क्लिक हो रहा होगा। तो मैं क्या कहा इसको कि जब चेक बॉक्स है, जब वो चेक्ड होगा, जब चेक बॉक्स हमारा चेक्ड होगा तो, और शिफ्ट के साथ आप 1 के साइड वाला बटन प्रेस करोगे तो आपको ये टिल्ट का सिंबल मिलेगा। मैं कहा इमेज हैशटैग जो IMG है उसके अंदर जो हमारा बल्ब ऑन है उसे क्या करना है जब इस बटन के ऊपर टिक होगा। तो लॉजिकली अगर मैं रिफ्रेश करूं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन है। इसका मतलब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं या इधर क्लिक करूं तो ये बंद हो जाना चाहिए। और ये जो एनिमेशंस परफॉर्म हो रहा है, ये जो इतना कुछ हम परफॉर्म कर रहे हैं, बल्ब दिखाओ हटाओ, जो एनिमेशन हमारा है, मैंने कहीं ना कहीं एनिमेशन लिखा होगा, ये वाला बल्ब ग्लो होगा, इन्फिनाइट वगैरह, ये हमें नहीं चाहिए फिर। तो यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ इसको जो एनिमेशन है वो फिर हमें नहीं चाहिए, नन। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखोगे बल्ब बंद हो गया। अगर मैं इधर क्लिक करूं तो देखोगे बल्ब ऑन हो गया और वो ग्लोइंग इफेक्ट आ गया। यहां पे क्लिक करता हूं तो भी उसके ऊपर क्लिक हो रहा है क्योंकि उसी चीज की लेबल है। तो वो चीज भी हमारी काम कर गई सही से।
अब जाहिर सी बात है मुझे इसको हटाना है यहाँ से, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आकर के मैंने कहा डॉट जो रैपर है मेरा, उसके अंदर जो मेरी इनपुट टाइप बनी हुई है वो मुझे मत दिखा। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, डिस्प्ले नन, और ये लिख करके मैंने सेव किया। तो बाय डिफॉल्ट वो हमें नहीं दिखाएगा, उस चीज़ को छुपा दिया उसने। अब अगर मैं क्लिक करूँ तो ये बंद हो रहा है बल्ब, अब अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ऑन हो रहा है। पोजीशन भी इसकी बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है, ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है और 3 सेकंड बाद ये 3.3 सेकंड का ट्रांजिशन भी लेकर के आएगा। तो अब बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे पेंडिंग है, आप नोटिस करो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख करके आ रहा है टर्न ऑन, बल्कि ये ऑलरेडी ऑन है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑफ हो रहा है और स्टिल ये टर्न ऑन है। नो डाउट अभी तो ये टर्न ऑन ही होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये टर्न ऑफ होना चाहिए। तो जहां पे मैंने रैपर लेबल स्पैन बिफोर में टर्न ऑन लिखा हुआ था, उसको मैं यहां पे टर्न ऑफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि बाय डिफॉल्ट ये टर्न ऑफ लिख करके आए, ताकि हम ऑफ पे क्लिक करें। जैसे ही मैं क्लिक कर दूं यहां पे ऑन लिख करके आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूं जो हमारा बिफोर वाला है, और कहीं भी आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस जगह पे बना रहा हूं कि जब मैं टिक लगा दूंगा तो एनिमेशन हमारा छुप जाएगा, और ये जो हमारा रैपर है, इस रैपर की जगह हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे BTN। तो यहाँ पे मैंने लिखा जो मेरा BTN है, अगर वो चेक्ड हो जाता है, जो हमारा चेकबॉक्स है अगर वो चेक हो जाता है, तो क्या करे, ये वाला सिंबल लगा करके जो उसका लेबल है उसके स्पैन टैग के अंदर क्या करे, कंटेंट डाल दे हमारे पास ऑन, ठीक है। ये करके मैं सेव कर रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो आपके पास आ रहा है ऑफ करो। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ओके, सो कहीं पे मिस्टेक हुआ है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो वो हमारा आईडी था, तो यहाँ पे हैश आएगा और मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो आ रहा है कंटेंट को ऑफ करो, और अब आ रहा है हमारे पास ऑन कर लो। तो अब देख सकते हो आप, वो प्रॉब्लम को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, मैंने आपको बना करके दिखा दिया है। ऑलरेडी मैंने आपको कल गेम डेवलपमेंट कराया था, मेक श्योर आप उसको जरूर चेक करें, और इन सारे कैरेक्टर्स को भी चेक करें जो कि सेपरेट प्लेलिस्ट में बना करके रख दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक बार जरूर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें, यहाँ पे गेम डेवलपमेंट, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट बनाना, जहाँ पे आपको सर्च करो और आपको आंसर मिले, ये भी मैंने ऑलरेडी बना करके दिखाया हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कराया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, और मेरे फेसबुक पेज से आप इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।